हेलो दोस्तों, आपका एमओपी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक लेंगे और वो है टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। टाइप ऑफ कार्बन एंड और हाइड्रोजन। इसके अंदर इसको चार प्रकार से देखेंगे हम कि चार प्रकार के कार्बन होते हैं। ठीक है, पहला है प्राइमरी कार्बन। दूसरा है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। दूसरा है सेकेंडरी कार्बन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और तीसरा है टर्सरी कार्बन, ये इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। चौथा है क्वाटरनरी कार्बन, इसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी कार्बन कौन से कार्बन होते हैं। प्राइमरी कार्बन वे कार्बन होते हैं जो अनोदर कार्बन से जुड़े होते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे CH3 CH3। इसके अंदर ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है और ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये अपने अलावा दूसरे एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये भी अपने अलावा एक और दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन कौन सा कार्बन होता है? जो अपने अलावा 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे CH3 CH2 CH3। इसके अंदर ये कॉर्नर वाले 2 1 डिग्री कार्बन है और ये बीच वाला 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये अपने अलावा अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो कौन से हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन। इसी प्रकार हम देखते हैं टर्सरी कार्बन में कार्बन अपने अलावा अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH3 तो इसके अंदर ये बीच वाला कार्बन अपने अलावा अन्य 3 1 2 और 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री। और इसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि क्वाटरनरी कार्बन कौन से होते हैं। क्वाटरनरी कार्बन कौन सा होगा? जो अपने अलावा अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा, वो क्वाटरनरी कार्बन होगा। और क्वाटरनरी कार्बन में 4 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता नहीं है, इसलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखना आप, CH3 CH3 और CH3, ये नियोपेंटेन इसका एग्जांपल है। तो ये कौन सा कार्बन है? क्वाटरनरी या 4 डिग्री
कार्बन। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर यदि कोई कार्बन हो और वो किसी भी कार्बन परमाणु से नहीं जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या हम बोलेंगे? यानी मेथेन के अंदर होता है, आप अलग से स्टार लगा के लिख लेना इसको एक बार, कि मेथेन के अंदर एक ही कार्बन परमाणु होता है तो इसे हम कौन सा कार्बन परमाणु बोलेंगे? जैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार। तो ये कार्बन किसी भी अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ नहीं है तो इसे हम बोलेंगे सुपर 1 डिग्री कार्बन। इसे हम बोलेंगे सुपर 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाता हूँ, तो उनके अंदर आपको ये पहचानना है कि कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है और कौन सा 4 डिग्री कार्बन है, और उसके साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसकी भी डिग्री आपको बतानी है। ठीक है। तो वो आप लिखना पहला एग्जांपल, इसके अंदर आपको बताना है कि इसके अंदर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। और इसके अलावा आपको बताना है 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 4 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं और 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि जितने भी कॉर्नर वाले कार्बन परमाणु है वो सभी 1 डिग्री कार्बन होंगे और उनके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन काउंट करते हैं कॉर्नर वाले, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसके अंदर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 5। और इसके अंदर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 2 डिग्री कार्बन, कि इसके अंदर 2 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो 2 डिग्री कार्बन कौन सा होगा? जिस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे वो 2 डिग्री कार्बन होगा। इसके अंदर ये 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं इसके अंदर? 1। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं कि 2, इसके साथ हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं? 2। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 3 डिग्री कार्बन और उसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन कौन सा होगा? जिस कार्बन के साथ डायरेक्ट एक H लगा हुआ होगा वो 3 डिग्री कार्बन होगा। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ डायरेक्ट एक H लगा हुआ है तो ये कौन सा है? 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर? 3 डिग्री कार्बन 1 है और इसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन भी 1 है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन के साथ कोई भी H एटम अटैच नहीं होता है। तो इसके अंदर क्वाटरनरी कार्बन कौन सा है? ये वाला। तो क्वाटरनरी कार्बन भी इसके अंदर 1 है और क्वाटरनरी हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में एब्सेंट है। ठीक है, आ गया आपको समझ में? इसी प्रकार मैं आपको एक एग्जांपल और करवाता हूं।
ठीक है, ये एग्जांपल है। इसके अंदर आपको 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन और 4 डिग्री हाइड्रोजन बताने हैं। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले कॉर्नर वाले कार्बन देखते हैं कि इसके अंदर कॉर्नर वाले कार्बन कितने हैं, या 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो 1 डिग्री कार्बन की पहचान करने के लिए कार्बन के साथ डायरेक्ट 3 हाइड्रोजन परमाणु अटैच होंगे, वो 1 डिग्री कार्बन होंगे। तो सबसे पहले हम 1 डिग्री कार्बन काउंट करते हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसके अंदर 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 8, और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 8 × 3 = 24, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन के अंदर कार्बन के साथ डायरेक्ट 2 हाइड्रोजन परमाणु अटैच होंगे, वो 2 डिग्री कार्बन होगा, और 2 डिग्री कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बन इसके अंदर 1 2, और इसके अंदर 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं कि 2 × 2 = 4। इसके बाद हम देखते हैं 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन कौन सा कार्बन होगा, जिसके अंदर कार्बन के साथ डायरेक्ट एक H लगा हुआ हो, वो 3 डिग्री कार्बन होगा, और 3 डिग्री कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ये 3 डिग्री कार्बन इसके अंदर 1 2 3 4 3 डिग्री हाइड्रोजन है, और 4 × 1 = 4, ठीक है। तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है। और 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन कौन सा है, जिसके साथ एक भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं हो, या जो अपने अलावा अन्य 4 कार्बन परमाणु से डायरेक्टली अटैच हो, वो 4 डिग्री कार्बन होगा। तो इसके अंदर 4 डिग्री कार्बन है 1, और 4 डिग्री हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एब्सेंट, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक टर्म आती है, वो है होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज क्या होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यदि फंक्शनल ग्रुप सेम हो एंड उनके बीच में CH2 या मोलिकुलर वेट 14 का डिफरेंस हो, वो सीरीज क्या होगी, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। कि मैं आपको एक बार इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना कि सच ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच फंक्शनल ग्रुप इज सेम एंड देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2, देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2 और डिफरेंस ऑफ मोलिकुलर वेट 14 between 2 conjugative members are called homologous series compounds, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्केन की होमोलोगस सीरीज क्या होगी। एल्केन के अंदर होमोलोगस सीरीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि CH3 ये कोई मॉलिक्यूल है, तो इसकी होमोलोगस सीरीज क्या होगी। यह है CH3 CH2 CH3, एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 और
CH3। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये इन दोनों मेंबर के बीच में एक CH2 का डिफरेंस है, तो ये आपस में क्या होगी, होमोलोगस, ये आपस में क्या होगी, होमोलोगस सीरीज। और इस मेंबर और इस मेंबर के बीच में एक CH2 का अंतर है, तो ये आपस में क्या होगी, होमोलोगस। बट ये दोनों आपस में होमोलोगस सीरीज नहीं होगी, क्योंकि इनके अंदर दो CH2 का अंतर है, इसलिए ये आपस में होमोलोगस सीरीज नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्किन के अंदर होमोलोगस सीरीज, एल्किन की होमोलोगस सीरीज किस प्रकार बनेगी। एल्किन, तो एल्किन के अंदर हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं CH2, ठीक है, फिर CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, ये कोई तीन मेंबर्स हैं, इनके बीच फर्स्ट और सेकंड के अंदर CH2 का अंतर है, तो ये आपस में होमोलोगस सीरीज है। और सेकंड और थर्ड के बीच में CH2 का डिफरेंस है, तो ये आपस में होमोलोगस सीरीज है। बट फर्स्ट एंड थर्ड आपस में होमोलोगस सीरीज नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एल्काइन की होमोलोगस सीरीज किस प्रकार बनती है। एल्काइन की होमोलोगस सीरीज बनेगी, सबसे पहले हम एक एल्काइन देखते हैं, एसिटिलीन या एथाइलिन। तो इसके अंदर हम दो एक CH2 का अंतर करते जाएंगे, CH3, CH3, ये ट्रिपल बॉन्ड, और CH एक है CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसके अंदर ये फर्स्ट और सेकेंड वाली होमोलोगस सीरीज है, क्योंकि इनके अंदर CH2 का अंतर है और इसके अंदर ये CH2 का अंतर है, तो ये आपस में होमोलोगस सीरीज होगी। और इसी प्रकार फर्स्ट और सेकंड डायरेक्ट होमोलोगस सीरीज नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज, एल्कोहल क्या होता है, CH3OH, यह मिथाइल एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज होगी। इसके अंदर एक CH2 का डिफरेंस होगा और वो होगा एथाइल एल्कोहल। फिर एथाइल एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज होगी प्रोपाइल एल्कोहल। बट मेथाइल एल्कोहल एंड प्रोपाइल एल्कोहल एक दूसरे की होमोलोगस सीरीज नहीं होगी, ये होगी बट ये नहीं होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एसिड की होमोलोगस सीरीज, एसिड का होमोलोगस सीरीज, यह फॉर्मिक एसिड की होगी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की होमोलोगस सीरीज होगी प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड की फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड का होमोलोगस सीरीज है, और एसिटिक एसिड प्रोपियोनिक एसिड की होमोलोगस सीरीज है। बट फॉर्मिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड एक दूसरे की होमोलोगस सीरीज नहीं है, ठीक है। तो इससे एक हमारे पास एक ट्रिक निकल के आती है कि लोअर होमोलोगस सीरीज क्या होती है और हायर होमोलोगस क्या होता है। लोअर होमोलोगस के अंदर सब्सट्रैक्शन एक तो होती है लोअर होमोलोग, क्या होता है, एक तो होता है लोअर होमोलोग, एक होता है हायर होमोलोग।
लोअर होमोलॉग में सब्सट्रैक्शन ऑफ CH2 यानी इसके अंदर CH2 मॉलिक्यूल से बाहर निकलेगा। और हायर होमोलॉग कौन सा होता है कि जिसके अंदर एडिशन होगा CH2 का, यानी एडिशन ऑफ CH2। तो कुछ कंपाउंड है उसका आप लोअर होमोलॉग और हायर होमोलॉग बताना। ये पहला कंपाउंड है CH3। तो इसका लोअर होमोलॉग कौन सा होगा और इसका हायर होमोलॉग कौन सा होगा? लोअर होमोलॉग होगा इसके अंदर से सब्सट्रैक्शन ऑफ CH2। तो इसके अंदर से एक CH2 निकलेगा तो ये क्या बचेगा CH4। और इसका हायर होमोलॉग क्या होगा कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा CH2 ऐड करना है। तो इसका हायर होमोलॉग क्या होगा CH3, CH2 और CH3। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। इसका यानी इस प्रोपीन का लोअर होमोलॉग क्या होगा और हायर होमोलॉग क्या होगा? प्रोपीन का लोअर होमोलॉग होगा एथीन। इसके अंदर से एक CH2 रिमूव होगा। और हायर होमोलॉग होगा इसका ब्यूटीन। यानी इसके अंदर एक एक्स्ट्रा CH2 ऐड होगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और है एसिटिक एसिड का लोअर होमोलॉग होगा फॉर्मिक एसिड एंड हायर होमोलॉग होगा प्रोपिल एसिड। हायर होमोलॉग होगा इसका प्रोपियोनिक एसिड। इसी प्रकार हमने जो पीछे मॉलिक्यूल देखे उन सब के हायर और लो होमोलॉग बता सकते हैं। कि हमने सबसे पहले एग्जांपल देखा था एल्केन का। तो एल्केन का तो इसके अंदर ये बीच वाली है तो इसका लोअर होमोलॉग तो ऊपर वाला होगा और हायर होमोलॉग ये नीचे वाला एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार एल्केन के अंदर इसका ये हो जाएगा लोअर होमोलॉग और ये हो जाएगा हायर होमोलॉग। इसी प्रकार एल्काइन के अंदर इस बीच वाले का ये तो हो जाएगा लोअर होमोलॉग और ये हो जाएगा हायर होमोलॉग। इसी प्रकार हम एल्कोहल में देखते हैं कि एथिल एल्कोहल का लोअर होमोलॉग होगा मेथाइल एल्कोहल एंड हायर होमोलॉग होगा प्रोपिल एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा हायर होमोलॉग। और एसिड का हमने वैसे देख ही लिया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।